हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके अपडेट विद उन्नति। सो अगर आप चैनल में न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो आज के वीडियो में हम 28 अगस्त 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स गो थ्रू करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो के लास्ट में क्वेश्चन ऑफ द डे रहता है, जिसका आंसर आपको कॉमेंट करके बताना होता है। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। Which medal has Mirabai Chanu won at the Commonwealth Weightlifting Championship 2025? And the correct answer is gold medal. So 2025 Commonwealth Weightlifting Championship में मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। Second question. INS Udaygiri and INS Himgiri have been inducted into the Indian Navy at which place? And the correct answer is Visakhapatnam. Third question. What is the percentage increase in rural family employment between 2017-18 and 2023-24 as per the Periodic Labour Force Survey? And the correct answer is 96%. Fourth question. In which city is the 5th Lok Samvardhan Parv being held? And the correct answer is Kochi. So, 5th लोक संवर्धन पर्व के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं। सो ये पर्व कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है? तो ये किया गया है केरला के कोची में। ड्यूरेशन क्या है? तो ड्यूरेशन है 26 अगस्त से लेके 4 सितंबर तक ये पर्व रहेगा। ऑर्गेनाइजर हैं जिन्होंने इस पर्व को ऑर्गेनाइज किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। फिफ्थ क्वेश्चन. Where is the e-Vitara battery electric vehicle launched? And the correct answer is Gujarat. So e-Vitara battery electric vehicle कब लॉन्च हुआ है? तो ये लॉन्च हुआ है 26 अगस्त 2025 में। कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो ये गुजरात के हंसलपुर मारुति सुजुकी प्लांट में लॉन्च हुआ है। किसके थ्रू लॉन्च हुआ है? तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के थ्रू ये e-Vitara बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च हुआ है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसयूवी मेड इन इंडिया। तो पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी जो कि इंडिया में बनी है वो है मारुति सुजुकी e-Vitara। सिक्स्थ क्वेश्चन. द यूएस आर्मी हैज लॉन्च्ड इट्स सीक्रेट स्पेस ड्रोन विद द हेल्प ऑफ विच स्पेस एजेंसी? सो द करेक्ट आंसर इज स्पेस एक्स। सो यूएस आर्मी लॉन्चेस सीक्रेट स्पेस ड्रोन। तो उस सीक्रेट स्पेस ड्रोन का नाम क्या है? तो उसका नाम है X-37B। किस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो एलॉन मस्क की स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है स्पेस एक्स, जिसके थ्रू ये सीक्रेट स्पेस ड्रोन लॉन्च हुआ है जिसका नाम है X-37B। एंड फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से सीक्रेट स्पेस ड्रोन लॉन्च हुआ है। अबाउट स्पेस एक्स के फाउंडर हैं एलॉन मस्क। स्पेस एक्स को फाउंड किया गया है 14 मार्च 2002 में। स्पेस एक्स का हेडक्वार्टर है यूनाइटेड स्टेट्स में। Seventh question. Which is the smartest city in the world in the IMD Smart City Index 2025? And the correct answer is Zurich. So ये जो IMD Smart City Index है, इसको इशू कौन करता है? तो इसके इशूअर हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, दैट इज IMD। इसमें कितनी सिटीज़ कवर्ड हैं? तो इसमें 146 सिटीज़ कवर्ड हैं। एंड IMD Smart City Index की टॉप 3 सिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो पहली है ज्यूरिच जो कि स्विट्जरलैंड में आता है, दूसरा है ओस्लो जो कि नॉर्वे में आता है, एंड द लास्ट थर्ड पोजीशन में जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। एट क्वेश्चन. इन विच स्टेडियम हैज द स्टैचू ऑफ सुनील गावस्कर बीन अनवील्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज वेनखेड़े स्टेडियम, मुंबई। 9th question. Dr. Rajiv Ranjan has been appointed as the Vice President of which bank? And the correct answer is New Development Bank. So, Dr. Rajiv Ranjan अपॉइंट हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ रिस्क ऑफिसर न्यू डेवलपमेंट बैंक के, और ये अपॉइंट हुए हैं 5 years के लिए। सो अबाउट न्यू डेवलपमेंट बैंक को फाउंड किया गया था 15 जुलाई 2014 में। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संगई, चाइना में,
एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक के करंट प्रेसिडेंट है दिल्मा रौसफ। 10th क्वेश्चन, विच ऑपरेशन हैज़ बीन लॉन्च्ड by the Central Bureau of Investigation (CBI) to arrest the kingpin of the international cyber fraud gang? And the correct answer is Operation Chakra. So Operation Chakra एक इनिशिएटिव है जिसको सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल क्राइम नेटवर्क खत्म करने के लिए। अबाउट सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1963 में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर हैं प्रवीण सूद। 11th क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू टैकल द ग्लोबल हंगर क्राइसिस? एंड द करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने एक एग्रीमेंट साइन किया है टू टैकल द ग्लोबल हंगर क्राइसिस। अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को फाउंड किया गया था 1961 में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है हंगर को एंड करना। 12th क्वेश्चन, विच कंट्री हैज ऑफिशियली ज्वाइन द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA in August 2025? And the correct answer is Nepal. So नेपाल ने ऑफिशियली ज्वाइन किया है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, जो एक इंडिया लेड ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि प्रोटेक्ट करता है 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स। तो इन 7 स्पीसीज ऑफ बिग कैट्स में कौन कौन आता है? सो पहला है टाइगर, देन लॉयन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार एंड प्यूमा। About International Big Cat Alliance IBCA, so the International Big Cat Alliance ग्लोबल अलायंस है जिसको इंडिया के थ्रू लॉन्च किया गया है अप्रैल 2023 में ड्यूरिंग द 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, इंडिया में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट हैं श्री भूपेंद्र यादव। 13th क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ NHAI लॉन्च्ड फॉर एजुकेशन ऑफ टोल प्लाजाज एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन? एंड द करेक्ट आंसर इज प्रोजेक्ट आरोहन। सो जो टोल प्लाजा में एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं उनके बच्चों के एजुकेशन के सपोर्ट के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रोजेक्ट आरोहन। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने, जिसका नाम है श्री संतोष कुमार यादव। अबाउट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को फॉर्म किया गया 1955 में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है द्वारका, दिल्ली में। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन है संतोष कुमार यादव। 14th क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ आयुर्वेदा डे 2025 विच इज रिसेंटली अनाउंस्ड? एंड द करेक्ट आंसर इज आयुर्वेदा फॉर पीपल एंड प्लैनेट। 15th क्वेश्चन, which state government has announced new scholarship in the name of astronaut Subhanshu Shukla? And the correct answer is Uttar Pradesh. 16th question, who has been appointed as the Chief Executive Officer and Managing Director of Tata Digital effective September 1st, 2025? And the correct answer is Sajid Shivanandan. 17th question, who will chair the high-level committee formed to celebrate the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel, Birsa Munda and the birth centenary of Atal Bihari Vajpayee? And the correct answer is Narendra Modi. 18th question, which state government has launched the digital platform eBhavishya to ensure timely pension disbursement? And the correct answer is Arunachal Pradesh. So अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने लॉन्च किया है प्लेटफॉर्म eBhavishya। 19th क्वेश्चन, विच बैंक विल लॉन्च दी हर घर लखपति योजना? एंड द करेक्ट आंसर इज SBI। एंड द लास्ट 20th क्वेश्चन, which neighboring country of India started its 2-year term as a temporary member of the UNSC?
एंड द करेक्ट आंसर इज पाकिस्तान। सो ये थे 28 अगस्त 2025 के टॉप 20 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर्स। और अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे पे। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इंटरनेशनल स्लेवरी रिमेम्बरेंस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको आंसर करना है कमेंट सेक्शन में।